क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम मुनावर बढ़िया भाई। भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर भाई। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मनोहर भाई। क्या हाल है भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। बस आप आप सुनाए बताइए। मुनावर भाई। बढ़िया बढ़िया। सब और कैसा मुनव्वर है? भाई एक मिनट है भाई। बहुत प्यारा किए भाई, हाँ। नफरत आप खत्म कर दिए। अच्छा मैं क्या बहुत बोलूं अच्छा सबसे। काम किया भाई, जो इतने गंदे तरीके जेके से भाई हेड को कर रहे थे बोलने ना, अच्छा यानी दोनों सुनो तरफ फालतू में लड़ाई चल रहा था। अरे यार एक एक देखो, करके सुनो बोलो सुनो, भाई साहब, एक एक करके भाई बोलो। को एक मिनट बोलने मेरा दो। बात सुनो। भाई को बात करने दो। रुक जाओ, आप लोग है ना, आप लोग चुप बैठो, भाई को बात करने दो। देखो देखो मैं क्या बोलूं, जितने भी स्पीकर में सबसे रिक्वेस्ट है, अभी कोई भी मत बोलो। भाई को अपना थोड़ा बात रख लेने दो, उनको टाइम भी नहीं है, ऐसे चले जाएंगे फिर फायदा क्या, अगर आए तो थोड़ा बात रख लेने दो। ठीक है ना, तो थोड़ा सब्र रखो सब कोई। भाई को थोड़ा बात रख लेने दो। वो जो फिर हाँ, एक्चुअली मैं खाना बना रहा हूँ दोस्तों। टाइम तो क्या अपने पास बना रहे बहुत भाई? है। क्या बना खाना रहे हो बना भाई? रहा हूँ, भेजता हूँ फोटो। चलो मैं चिकन चंगेज। चिकन मुझे लग कीमा बना रहा हूँ। अरे मेरे को लगता है जेके 2.0 बन गया मनोहर भाई, भी खाना खुद से बना रहे हो आजकल। जेके कौन है? नहीं भाई ये कश्मीर वाले, भाई कश्मीर वाले। अरे मत कर यार, चुप। ये फिर मेरे मेरे ऊपर होगा। हाँ चलो रेडी, अभी स्लो पे लगा दिया अपन ने। क्या हाल है सबके, कैसे हो? बढ़िया। बस जी बढ़िया भाई। मुनावर भाई, आप सुनाओ। मैं अभी 4 बजे मैंने डाल दिया, मतलब 4 बजे करते पूछूं। फिर मैंने देखा यार 4 बजे क्या ही दिन में डालने का और जाने का। फिर मैंने सोचा कि अपना खाना भी बन रहा है, तो 4 बजे तक तो खाना बनेगा नहीं। तो मैं बोला वीकेंड वीकेंड में करते ना, बढ़िया तो अब अच्छे जी मैं भी से तो मुनावर बात भाई, करेंगे। एक एक मिनट पॉइंट था। बाकी कोई एक एक करके एक ही जन बोलना। जी मैं बोल रहा था मुनावर भाई जी भाई। कि सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, कैसे आप मेरी मतलब जब से मैं आपको सपोर्ट किया हूँ, पहली बार आपसे बात हो रही है। ये भी भाई, तो आई पॉइंट फील पॉइंट गुड। आप बोलो। भाई को पॉइंट बताइए, आपका जो पॉइंट हो वो आप बोलिए डायरेक्ट। तो मतलब हमने आपकी स्टोरी देखी थी मुनावर भाई, और फिर जिस हिसाब से फिर अभी चीजें गोइंग ऑन हो रही है, तो मतलब आगे क्या है, मतलब इसका वो बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ नहीं आया अपने फैंडम में, क्योंकि मतलब एल्विश भाई ने भी स्टोरी डाली कि मेरे को नहीं लगता कि अपने में किसी को। हाँ हाँ मुझे सही बात है, अपने में सभी को समझ में आया है मैं और श्योर उस हूँ। चीज को हम लोगों ने एग्री करा है। बट नहीं ओके। नहीं, बट आप मसला मसला सिर्फ यही था कि सेम बच्चे के नाम पे लोग अलग से फंडिंग कर रहे, चैरिटी एनजीओ। और आप गूगल करोगे ना, आपको पता चलेगा इस तरह के सेम कितने केसेस हो चुके, कितने स्कैम हो चुके हैं। और वो इसलिए बुरा है क्योंकि ये इस वे में इन्फ्लुएंस करता है लोगों को कि अपन लोग बट सच में बहुत इमोशनल लोग हैं, राइट? अपन जब भी ऐसी कोई स्टोरी सुनते हैं, ऑफ कोर्स हमारा मन करेगा कि हम पैसे दे, ये दे। और सब लोग मेहनत करके कमा रहे हैं, सबको लाइफ में जरूरतें पड़ रही है। हमको मेक श्योर ये करना है कि पैसा सही जगह पे जाए, आप समझ रहे हो? आप माँ बाप को बिल्कुल बिल्कुल। कांटेक्ट करो, उनको आपको अगर जिसको पैसा देना है ना, उस इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि किसको मैं दे रहा हूँ। उसको बस खाली ये मकसद होता है कि सही जगह पे जाए। वो माँ बाप को दे, एनजीओ को दे, हॉस्पिटल को दे, किसको भी दे, बट उसको ये है कि उसका पैसा सही जगह लगे। और ये ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जरूरतमंद लोग महरूम रह जाते हैं और स्कैम करने वाले पैसा कमा लेते हैं इन सब चीजों से। अब जब मुझे उन्होंने बोला कि 11 दिसंबर को कि आपको एक स्टोरी डालनी है, आपको रील बनानी है, हम आपको आपके चार्जेस बताइए। तो हमको तो लगा भाई कोई ब्रांड है, बच्चों का ब्रांड जो होता है, कोई कोई टॉयज हो सकता है या बच्चे लोग के कुछ भी हो सकता है। तो बोले भाई वो बच्चे का एनजीओ है, उसका हेल्प चाहिए, तो क्राउड फंडिंग करनी है। तो मैं समझ गया अपन इतने बेवकूफ तो नहीं है ना आजकल के, अपन तो जमीन पे रहे और सड़कों पे घूमे हैं बहुत, तो अपने वो सब सूंघ लेते हैं। तो मैं बोला कि भाई ये तो कुछ लोचा है, फिर लिंक विंक मंगाया। तो मैंने नितिन को बोला, मैंने नितिन इसको पहले तो वॉइस नोट में पहले इसको भेज के, ये सब हम करते नहीं है। और मैं इसकी मेरे को गुस्सा इतना आ रहा है ना, मैं इन लोग की बजा दूंगा। नितिन बोला छोड़ो भाई, जान दो, अपने को क्या करने का। मैं बोला नहीं, बजाऊंगा जरूर इनकी। इसलिए मैंने उसी वक्त वीडियो बनाया। तो मैंने उस वक्त वीडियो बना लिया, वो भी मैंने डाला। मैंने वो उसका चैट भी जो होता है वो भी डाला। तो प्रूफ यही था कि ये बच्चे के नाम पे इस तरह की फंडिंग हो रही है।
बच्चा बिल्कुल मैंने ये भी बोला बच्चा जेन्युइन हो सकता है, उसकी बीमारी जेन्युइन हो सकती है। लेकिन यार मैं उनके माँ-बाप का इंस्टाग्राम देख रहा हूँ यार कंटेंट बना रहे हैं वो लोग तो 2 महीने से बीमार बच्चे को लेके घूमे जा रहे हैं यार। बीमार बच्चे को लेके हर सिटी में तुम घूम रहे हो गोद में लेके और कहीं भी हाथ पैर में पैरों में गिर जा रहे हो। इट्स लाइक अ फॉर्मेट ऑफ द रील कि सब स्टार्ट ही तुम्हारा पैर पे गिरने से होगा। आई अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, हो सकता है डेस्परेशन इंसान को कराती है ऐसी चीज़ें। हो सकता है माँ-बाप जेन्युइन लगा हो कि चलो जब कंटेंट बनाने बोल रहे इस तरह हमारे बच्चे की हेल्प हो जाएगी। चलो हम मानते हैं वो माँ-बाप उस एक्सटेंट तक भी गए हो, है ना? आवाज़ आ रही है क्या? हाँ आ भाई, रही आ आ रही रही है। आ है रही आ आ रही रही है। हाँ हाँ भाई। भाई। तो हो भाई आप सकता है सुन माँ-बाप जो है वो इस एक्सटेंट तक भी गए हो कि वो कहे चलो ठीक है हमको अगर कंटेंट बनाना पड़ रहा है और ऑडियंस इसी तरह हेल्प करती है इंटरनेट पे तो वी डोंट माइंड डूइंग इट। चलो ये भी मान लिया राइट? बट मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देना आप लोगों को पता है यार हम लोग कोई ऐसे तो है नहीं, ज्यादा पैसे ही लगते हैं प्रमोशन के। इतने पैसे देने के लिए तैयार हो जाना इट मीन्स इसमें किसका बेनिफिट है ना यार। और वो बिल्कुल भाई, क्लियर बेनिफिट और ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसे लोग हैं नहीं। भाई इससे गंदी गंदी चीजों पे स्कैम लोग करते हैं इमोशनली। तो बिल्कुल दैट्स भाई, वेरी सैड। तो मैंने उस चीज को हाईलाइट करते हुए डाला एंड जब सवाल ही नहीं उठता मेरे को एल्विश का हो जाएगा तो मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। एल्विश का क्लियर ये था, एल्विश ने रील उस दिन डाली एंड उस दिन आई रियलाइज कि अरे बाप रे ये तो मतलब मेरे को ये इस लेवल तक इन लोग जा रहे हैं। मैं समझ गया कि एल्विश को बोल के बनवाई होगी। एल्विश को पैसा वैसा नहीं दिया होगा और एल्विश ने पैसा मुझे 100% श्योर भी हूँ कि उसको इस तरह थोड़ी ना वो पैसा माँगेगा और इस तरह रील बनाएगा, ठीक है ना? बट मेरे को उतना क्लियर तो हो गया कि भाई ये चीज़ को एड्रेस मेरे को करना चाहिए क्योंकि दूसरा कोई इन्फ्लुएंसर इसको ना करे और वो बच्चे की जो बाकी जो जेन्युइन होगा ना फिर कोई कभी, तो लोग हेल्प नहीं करेंगे। बहुत ही बिल्कुल स्कैरी भाई, है। तो मैंने उसको टारगेट करते हुए रील डाली नहीं स्टोरी डाली नहीं थी। मैंने एक बहुत ही जेन्युइन जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उस पे स्टोरी डाली थी। वो टारगेट था ही नहीं। अब लोगों ने उसको उड़ता तीर लेके टारगेट खुद ही मान लिया, बना लिया। मैं एक्सप्लेनेशन भी दिया स्टोरी में, लेकिन अब मान नहीं रहे। तो अभी मेरे को अभी तो मैं तो देख भाई मैं सच बोलूँ ना तो मैं अपने काम में रहता हूँ। मैं ट्विटर कभी 8-10 मिनट खोलता हूँ और जो भी मैं देखता हूँ मैं हँस के निकल जाता हूँ। मेरे को वो उतना अफ़ेक्ट करता नहीं है क्योंकि मेरे को मालूम है कि भाई ये सब तो एक फ्रस्ट्रेटिंग लोग जो होते हैं, जिनको लगता है कि यार मैं कुछ गाली लिखता हूँ तो एंगेजमेंट आ जाता है। तो हो सकता है उनका लहज़ा ये हो, उनका जीने का सलीका ये हो। पॉसिबल है कि भाई उनको ऐसा लगता हो कि हम लड़के ही हमारे स्टार को स्टार बनाया बरकरार रख सकते हैं, व्हिच इज़ आई फील स्टूपिड एंड डोंट नॉट रिक्वायर्ड। मुझे बहुत क्लियरली लगता है कि आप अपने स्टार को या किसी को सपोर्ट करते हो, यू विल ऑलवेज़ सपोर्ट उनकी अच्छी चीज़, उनकी बुरी चीज़। यू विल अंडरस्टैंड कि उनका मकसद क्या है कोई भी चीज़ के पीछे। आप हमेशा अपने स्टार को या अपने जिसको आप पसंद करते हो, उसको आप हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो कि भाई क्या हो सकता है, राइट? तो मैंने ये चीज़ देखी कि भाई डिफेंसिव चीज़ें वहाँ होने लगी और अपने साइड से भी होने लगी और मेरे को जिससे मैं टच में हूँ, उसके पास भी स्क्रीनशॉट होगा। उसने मुझे मैसेज किया था कि भाई ऐसा-ऐसा चल रहा है। मैंने शायद अमजद ही व्हाट्सएप में वो किया था एंड मैंने उसको रिप्लाई में लिखा था कि भाई वी डोंट नीड टू गिव हेट टू एनीवन। बिल्कुल भाई, वो बिल्कुल, देख भाई एल्विश की फैमिली और जो ट्विटर पे उसका फैन होगा उसकी भी फैमिली, सम्मान तो औरत का और बहन का सेम ही हुआ ना। इट्स बिल्कुल नॉट भाई, समथिंग कि भाई एल्विश की माँ को गाली दे दी तो बड़ी बात हो गई और एल्विश के किसी फैन की माँ को गाली दे दी तो छोटी बात हो गई। माँ सबकी माँ ही है भाई। बिल्कुल भाई, और बिल्कुल, और हम लोगों को तो कल जब मुझे कॉल आया एल्विश का और हम लोगों ने बात करी तो हम लोगों ने यही समझा कि भाई तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, तुम लोग एक दूसरे को गाली क्यों दे रहे हो। मैं और एल्विश तो साथ में सही है, हम लोग तो साथ में अच्छे से बातचीत करते हैं, हम दोनों की दोस्ती सही है। तो फिर हमारे ये जो लोग हैं, जो हमारे ही लोग हैं, तुम समझ रहे हो, वी आर कॉलिंग यू आर पीपल, कि ये हमारे ही लोग हैं, ये आपस में क्यों लड़े, ये हमारे लोग एक दूसरे की माँ बहन को गाली क्यों दे।
ये हमारे लोग एक दूसरे की फोटोज को यूज करके इतना गंदा क्यों करें? बहुत क्रिमिनल ऑफेंस है, पता है? हम फुर्सत में नहीं है, वरना हम फुर्सत में होंगे, 4 लिंक मेल करनी है खाली साइबर सेल को, कुछ फर्क नहीं हो। क्रिमिनल ऑफेंस है, आपने फोटो डाली, आप पे केस हो जाएगा, आप जेल जाओगे। कौन छुड़ाएगा? किसको पता चलेगा? नहीं, वो बहुत ही इजी चीजें हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें भी पता है कि इस सब से हासिल कुछ नहीं है, ये हमारे ही फैंस हैं जो बस थोड़े भावुक हो चुके हैं, थोड़े एक्साइटेड हो चुके हैं। हम लोग तो फिर हम लोग तो ये सब चीज़ों के आगे बढ़ना चाहते हैं ना। आप यू शुड रिस्पेक्ट दैट योर पर्सन, द पर्सन यू लव is choosing a positivity. He is choosing not to fight. He is choosing a work over any controversy. So everyone should be happy. लाइक बहुत ही क्लियर मैसेज है ये कि भाई आप किसी को प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, आप उसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, आप उसको लड़ते हुए थोड़ी देखना चाहते हो। एंड आई थिंक ऐसे टाइम पे जो आपके खिलाफ होते हैं ना, दैट्स अ वेरी गुड फिल्टर, दैट्स अ वेरी गुड फिल्टर टू हैव। कि लाइक जो हर साल बाप बदलने वाले लोग जो होते हैं, ये बिग बॉस के फैंस वगैरह, ये जो रियलिटी शोज के होते हैं, वो हर साल अपना बाप बदलते हैं, हर साल अपनी माँ बदलते हैं। तो दैट्स ओके विद देम, दैट मेक्स देम हैप्पी, राइट? उनका एक लाइफ है, उनका लाइफ का एक पैटर्न है, तो इट्स फाइन। वो लोग अनफॉलो करेंगे आपको हर साल, वो कम होते जाएंगे। एंड दैट मेक अपना जो अकाउंट है वो फिल्टर होता जाता है कि जब इस तरह के लोग होते हैं ना कि अरे भाई ये तो साला 1 साल से मेरा डीपी लगा के बैठा है और आज इसने ये किसका डीपी लगाया है? समझ रहे हो? तो आई फील गुड अबाउट देम कि भाई अच्छा भाई तू चला गया। तो ऐसा होता है भाई कि जो आपको प्यार करने वाले लोग भी है ना, मैंने देखो हमेशा एक चीज बोली है, याद रखना कि चढ़ता हुआ सूरज ना वो एकदम उगने के टाइम पे लोगों को पसंद आता है, डूबने के टाइम पे लोगों को सनसेट पसंद है, सनराइज पसंद है। किसी को भी ना शिद्दत वाला वो 12 बजे का सूरज जो सर पे चढ़ा होता है ना, वो पसंद नहीं आता। तो वंस लोग आपसे जेलस फील करना लगते हैं, आपके लोग भी, कि भाई ये साला इतना आगे कैसे बढ़ गया। अरे भाई आगे तुमने तो बढ़ाया भाई, अब तुम आगे बढ़ गया तो तुमको लगता है कि भाई आगे क्यों बढ़ गया, पहले वाला चाहिए। अरे पहले वाला क्यों चाहिए भाई? इंसान बदलता है ना। दांत क्या तू पैदा हुआ था तेरे 4 दांत थे, तो क्या तू पूरी जिंदगी 4 दांत लेके ही रहेगा? कि अरे बच्चा था कितना क्यूट था बेचारा 4 दांत के साथ, अब इसके 30 दांत आ गए, ये बच्चा कितना गंदा लग रहा है, छी यार अब तो बड़ा हो गया, तो अब तो इसको अब कुछ काम का नहीं है। अरे भाई इंसान ग्रो होता है, इंसान का दिमाग भी तो ग्रो होता है। अब जिसका दिमाग ग्रो नहीं हो रहा है, वो आपको बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहा है कि भाई मेरा दिमाग ग्रो नहीं हुआ है, मैं 5 साल पुराना ही इंसान हूँ अभी भी, तो वही करते। तो इट्स अ सिंपल एक्ट कि भाई इंसान जब ग्रो करता है, इंसान जब काम करता है, काम में अगर इंसान ना भी ग्रो करे, जब एज वाइज ग्रो करता है, एक्सपीरियंस वाइज ग्रो करता है, तो इंसान के अंदर चेंजेस आते हैं। इंसान क्या चूज करता है वो उसका हक है। ऐसे बहुत सारे रईस लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा कुछ अचीव करने के बाद रिटायरमेंट ले ली है। ऐसे बहुत सारे अमीर लोग हैं जो आज भी 80 साल की उम्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या 80 साल की उम्र में काम करने वाला इंसान गलत है, या 60 साल की उम्र में पैसे कमा के रिटायर हो जाने वाला इंसान गलत है? गलत यहाँ पे कोई भी नहीं है, इट्स ओनली पर्सपेक्टिव कि व्हाट यू चूज, व्हाट यू बिलीव। तो यहाँ पे क्लियरली बायस्ड हो जाता है कि भाई ये इंसान तो यही है, ये इंसान तो ये सही गलत का जो है, सब इंसान अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से चूज करो हमेशा। अगर आपको जो चीज पसंद आती है वो आपको पसंद है, जो आपको चीज पसंद नहीं आती उससे नफरत करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ को मिजरेबल बना लोगे, आप डिप्रेस हो जाओगे। आपको अगर खुश रहना है तो लोगों को हंसाओ, लोगों को खुश रखो, लोगों को खाना खिलाओ, और लोगों को से तमीज से बात कर लो। आप मैं बोलता हूँ आज की तारीख में ना, तमीज से बड़ी चैरिटी ना कोई है ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ आप किसी को इज्जत दोगे ना, वो फिर वो वॉचमैन हो, कैब ड्राइवर हो, वो आपका स्विगी डिलीवरी वाला हो, वो आपका बॉस हो, वो आपका बाप हो, आपका दादा हो, वो आपका रिश्तेदार हो, वो आपकी बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, द बेस्ट चीज यू द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू समवन इज अ रिस्पेक्ट। अगर आप किसी को प्यार से बात करते हो, आप किसी को प्यार से रिस्पेक्ट देते हो, उससे बड़ी मेरे हिसाब से आज की तारीख में चैरिटी कोई नहीं है। लोगों में बहुत डिप्रेशन है, बहुत लोग परेशान हैं, लोगों को खुश करना बहुत जरूरी है।
आप हर इंसान को पैसे से खुश नहीं कर सकते हो, राइट? तो आपको क्लियरली चाहिए। एंड मैं सच बोलूँ ना, तो वहाँ वहाँ पे भी मुझे कुछ लोग सेंसिबल दिखते हैं। वहाँ पे भी कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव दिखते हैं। तो मुझे समझ आता है क्योंकि ये क्यों है। एंड इट विल गेट फाइन, हर इंसान ग्रो होगा। वो शायद जो उसको भी गाली दे रहा है, क्यों गाली दे रहे हैं यार? तुम 4 दिन पहले एक इंसान को डिफेंड कर रहे हो कि यार वो पैसे के लिए ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं करेगा। 4 दिन बाद उसने बस खाली चुना कि भाई शांति मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे नहीं चाहिए कोई किसी को गाली दे। उसने एक सही चीज़ चुनी, तो आप उसको सेल आउट बोल रहे हो, आप उसको बोल रहे हो पैसे के लिए भाई ये इंसान ऐसा हो गया। भाई 4 दिन पहले तू ही तो डिफेंड कर रहा था कि भाई पैसे के लिए ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता, और 4 दिन बाद तू ही बोल रहा है पैसे के लिए इसने ऐसा कर दिया। भाई ये तो हिपोक्रेसी आपकी हो गई। तो आप बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आप जिससे जब प्यार करते हो ना भाई, आप माँ थोड़ी ना बोलती है कि भाई मेरा बेटा गिर गया, उसको फ्रैक्चर हो गया, तो अब ये मेरा अच्छा बच्चा नहीं है, परफेक्ट बेटा नहीं है। उसको तो रिपेयर करती है। तो यहाँ बिल्कुल। पे आपकी ज़िम्मेदारी सबकी मेरे ख्याल से यही है। मैं इतना प्रवचन लेक्चर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई फील एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव अपनी लाइफ में, है ना? और मुझे चाहिए कि यहाँ पे कितने लोग हैं भाई? 5-6 हज़ार 5-6 हज़ार थे। हाँ, 5-6 हज़ार लोग हैं। 5.5 हाँ। तो हमें तो ये लगता है कि भाई तुम कभी किसी एक इंसान को भी दिल से हील कर दो ना। आप किसी एक इंसान को भी अपनी डिप्रेशन या दुःख में से थोड़ा खुश कर दो ना, तो आपकी लाइफ सॉर्ट है। सिर्फ़ एक इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? तो हमें सिर्फ़ यही चाहिए कि लाइफ को बेटर कैसे करा जाए, इंटरनेट को बेटर कैसे किया जाए। आज हम लोग बोलते हैं कि भाई इस पे ज़ुल्म हो रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे, इस पे कुछ ज़ुल्म हो रहा है। अरे भाई सब मिलके सब पे बोलो ना। हम बेटर चीज़ें कर बिल्कुल सकते भाई। हैं, हमारे पास इन्फ्लुएंस है, पावर है, हमारे पास ऑडियंस है, तो वी कैन यूज़ इट फॉर बेटर थिंग्स। और गलतियाँ हर इंसान से होती है भाई। हर इंसान ने लाइफ में कुछ ना कुछ गलती करी है। उसकी गलती को ऐसे सबके सामने थोड़ी ना हर बार आप जब भी क्रिटिसाइज़ करोगे तो रटने लग जाओगे। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप किसी को कुछ बोल दोगे, मेरे को पंचर पुत्र बोल दोगे, पंचर वाला बोल दोगे, भाई तो क्या पंचर बनाने वाले मेहनत नहीं करते क्या? वो तो भाई कमा के खाते हैं भाई। और मेरे को पंचर, अरे क्या हो गया भाई? तो ठीक है, पंचर बनाना, हाँ ठीक है भाई। एटलीस्ट चोरी करके तो नहीं अरे खाते मैं कुछ। एग्ज़ैक्टली मैं वही तो बोल रहा हूँ कि भाई पंचर बनाने वाला मेहनत नहीं करता है। भाई दुआ हम तो सबसे दुआ करेंगे कि इंसान मेहनत करके खाए। हालाँकि वो तो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, उसका तो हक है। पंचर नहीं तो गाड़ियाँ कैसे चलती भाई? पंचर बनाने वाले नहीं होते तो। गाड़ियाँ ही तो चलती है ना। फिर आपकी ट्यूबलेस टायर में भी तो पंचर होता ही है भाई, थोड़े टाइम बाद होता है बट होता है। हर हर टायर में होता है। तो ये सब चीज़ें क्या भाई? उसको गमला चोर बोलते हैं। भाई क्या है? क्यों? उसको क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? वो जी वैगन में घूम रहा है। वो हम लोग रेंज रोवर में घूम रहे हैं। हम लोग अच्छी जगह अच्छा खाना खा रहे हैं। हम हमारी फैमिली को बढ़िया प्रोवाइड कर पाते हैं। हमारे दोस्त लोग हमारे साथ खुश हैं, सब खुश हैं। तुम्हारे को लगता है तुम्हारे एक नाम देने से उसको कुछ फ़र्क पड़ेगा? उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। वो सोनम बाजवा के साथ चिल कर रहा है भाई। सोनम बाजवा भाई, तुमने सपने में भी सोनम बाजवा, तुम्हारे को सपना भी नहीं आता होगा भाई, कसम से। तुम्हारे को सपने में भी सोनम बाजवा नहीं आती होगी। तुम्हारा सपना भी वो तुम्हारी वो जो क्लास में कोई होगी वहां तक ही लिमिटेड होगा। भाई वो सोनम बाजवा के साथ चिल कर रहा है भाई। और तुम लोग बोल रहे हो कि भाई इसको इसका नाम दे दे, तो इसको कुछ भी एल, बोल देते हो। एलविस की वेब सीरीज है ना, औकात से बाहर, वैसे ही सोनम बाजवा भी हम लोगों की औकात से बाहर है। तुम समझो ना भाई। तो उसको क्या फर्क पड़ जाएगा आप लोगों के कुछ बोलने से? हाँ। और मैं पंचर पुत्र भाई, पंचर पुत्र, व्हाट इज दिस पंचर पुत्र? भाई मैं ड्राइवर का बेटा हूँ भाई, मेरे अब्बा तो ड्राइवर थे, बट हाँ उनको पंचर बनाने भी आता होगा, आई एम श्योर, विच इज अ गुड थिंग। एंड आई एम सो प्राउड कि उन्होंने ऐसा बेटा बड़ा किया है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो वो भाई स्ट्रेस नहीं है। तो फिर अब मैं कल रात में किम किम के साथ चिल कर गया हूँ। तो फिर मेरे को फर्क पड़ता है क्या? मैं बढ़िया खाना खाता हूँ, बढ़िया चिल करता हूँ, बढ़िया काम करता हूँ भाई। 50-50 लोग खड़े होते हैं लाइट पकड़ के, 50 लोग माइक पकड़ के खड़े होते हैं, 50 लोग कैमरा पकड़ के खड़े होते हैं। कल हम लोग शूट कर रहे थे पूरा दिन, वहां पे 70 लोग काम कर रहे थे। 70 लोग पता है काम किस चीज के लिए कर रहे थे? टू टू मेक मुनव्वर लुक गुड ऑन स्क्रीन। Makeup, costume, camera, light, sound, camera, lenses, everything.
70 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं जस्ट टू मेक यू लुक गुड। 70 लोग काम कर रहे हैं बिकॉज यू हैव सम टैलेंट एंड 70 पीपल आर वर्किंग विथ यू एंड दे आर गोना गेट मनी टुडे। दे आर गोना गेट पेड बिकॉज मुनव्वर एक ब्रांड शूट कर रहा है। तो मेरे को तो ऊपर वाले ने जरिया इतने लोगों के लिए बना दिया है। अब तुमको लगता है कि मेरे को तुम 2 गाली दे दोगे मेरे को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। सी द लाइफ विद अ गुड पर्सपेक्टिव। और बहुत आसान है भाई, ये मेच्योर बनना बहुत आसान है। इतना मुश्किल नहीं है। ये चूतिया बने रहना, गाली गलौज करना, ये बहुत अजीब चीज है। बाकी आप सेंसिबल इंसान हो, आपको सेंसिबल रहना है, ये आपकी चॉइस। और आपको वही हेट फैलाना है, आपको गाली गलौज करनी है, आपको बस दूसरों की माँ बहन को करनी है, क्योंकि आपको लगता है ट्विटर ही दुनिया है। भाई ट्विटर दुनिया थोड़ी है। दुनिया तो आपके घर का किचन है। आपके घर का किचन खुश है क्या? आपके घर में झगड़े होते हैं क्या? आपके घर में बच्चे पढ़ाई कर पा रहे, आपके कजिन पढ़ पा रहे, आप खुद मेंटली सही हो गया? भाई ये है ना जीत। तो भाई विन तो भाई ये है। भाई एक बात बोलना था, एक अभी बात के तुम लिए लोग भाई, बोलो, मेरा बिल्कुल हो गया। ठीक है भाई, बट एक बात बोलना था भाई, बिल्कुल हम लोग प्राउड होता है भाई आप पे। ये आपने कभी भी लाइफ में पैसे के लिए कभी बैटिंग है या कुछ भी ऐसे प्रमोट नहीं किया भाई, और आप कभी भी नहीं चाहते आपके फैंस उस चीज में पड़े। उस चीज के लिए हम लोग हमेशा प्राउड होता है भाई आप पे। और दूसरी बात ये है भाई, आपका जो लास्ट आप कुछ भी बोल देते हैं ना, आपके जितने भी फैंस है, चाहने वाले हम लोग है, आप एक स्टोरी डाल दी, हम लोग वहीं पे कोई भी बंदा हो, आप कुछ भी बोल देना भाई, वहां पे स्टॉप मिस स्टॉप मिस। ऐसा होता है भाई, आपके चाहने वाले ऐसा नहीं है सिर्फ आपको कंटेंट के लिए, आप जो इंसान हो उसको भी पसंद करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है भाई, आपने वो कमाया है और वो अच्छा लगता है। हम्म। नहीं, मैं भी देखता हूँ तुम लोग फिक्र में रहते हो भाई कि भाई भाई का ये चल रहा है वो चल रहा है। भाई हर चीज का ना एक वक्त होता है। कभी भी डाउनफॉल से डरना नहीं। बिल्कुल भाई। कभी भी डाउनफॉल से डरना नहीं, कभी भी चीजों से डरना नहीं। हम तो पूरी जिंदगी कहाँ कहाँ जाके वापस आए हैं, और ये जिंदगी है, ऐसे ही चलती है। जरा भी परेशान नहीं होना मेरे लिए। आप लोग प्यार करते हो, मैं बहुत समझता हूँ। आप लोग कभी भी परेशान नहीं होना। मनोहर भाई ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, भाई अनफॉलोवर हो रहा है ये, अरे भाई कभी टेंशन मत लेना। ऊपर वाले का इतना करम है ना तुम्हारे भाई पे, और अपनी इतना गिफ्टेड हूं ना, मैं कभी भी खींच के सब लेके आ जाऊंगा। ठीक है ना? इंशाल्लाह भाई। फुल भाई मेहनत करते हैं। अभी अभी काम वाम करते रहने का, अच्छा काम। क्या लगता है भाई, एक क्लिक भाई। और भाई थोड़ा ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अगर कुछ बता सकते हैं भाई तो भाई अच्छा रहेगा। मार्च में आ जाएगा आईपीएल के साथ एक बढ़िया धमाका, 200 घंटे वाला सीजन 2। फरवरी में शूट कर रहे ओके हैं हम भाई। लोग भाई द सोसाइटी भाई। सीजन 2। यस। ओके। भाई अंगदिया का और क्या ये हफ्ता रहेगा? वसूली का भाई। द मोस्ट व्यूड शो है भाई वो। और हाँ द हाँ। सेकेंड सीजन इज गोइंग टू बी इवन बिगर एंड क्रेजियर। कुछ म्यूजिक वीडियो भाई इन बिटवीन? बस 1-2 दिन में मीटिंग है अपने। पांच पांच पी थे जो दिल बावरा, मौसम, ये सब जो गाने थे, वो गानों का बस अभी फाइनल रिकॉर्डिंग है। मैं यूरोप वगैरह था, ट्रैवल ऑयल कर रहा था। और क्या है ना, अपने गाने कब से पड़े हुए, तो वो अभी रिलीज करने का प्लान करेंगे। देखो देखते, रमजान से पहले अगर हो गया तो रिलीज करेंगे, वरना रमजान के बाद करेंगे। और ये हफ्ता वसूली का भाई सीजन 2। अम, हफ्ता वसूली का सीजन 2 ऐसा है कि मेरे को जब टाइम मिल गया ना 1 महीना, तो मैं करूंगा। बिकॉज मुझे राइटिंग के लिए, उसके लिए मुझे चाहिए। लास्ट टाइम भी हमने राइटिंग पे अच्छा काम किया था, बट द लेटेंट वगैरह का सीन हो गया था उसी वक्त, तो हम लोग को बहुत। भाई आवाज कट गई शायद। भाई की आवाज चली गई। हाँ हम्म। हाँ आवाज नहीं भाई की। अरे ये स्टैंड अप को भी पूछना, ठीक है। लगता है कॉल आ गया, चले गए। लिफ्ट चले में गए आ चले गए। कॉल आ गए, गया, चले चले गए गए। भाई। कनेक्टिंग आ गई। हो गया भाई, आएंगे स्पेस हो आएंगे गया। शायद आएंगे। Is there? है है अभी भी है कनेक्टिंग पे। लिसनर पे। कनेक्टिंग पे। हाँ एक मिनट। अरे रुको, आ रहे हैं, सबर करो।
हाँ, यार माइक पर ही आ गए बातें माइक करो पर अब ही आ गए माइक पे नहीं 1 मिनट दे दीजिए। वो आ गए हैं, दोबारा आ गए। लिसनर पे आ गए भाई। ग्लिच हो गया पूरा। माइक दो नहीं माइक दो माइक आ गए मैं दिया हूँ, दिया माइक हूँ। मैंने सोचा हमारा ही ग्लिच होता है खाली क्या। ट्विटर ही ग्लिच है भाई। नहीं देखो, चलो भाई मुनव्वर भाई टाइम मिलेगा तो आज मैं ये बोल रहा हूँ, ये टॉपिक अब दोबारा हम लोग डिस्कस भी करेंगे नहीं, इसके लिए स्पेस भी नहीं बनाएंगे। जो टॉपिक का एंड हो गया और बहुत अच्छे वे में हुआ है, तो सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा। देखो अब ये सब करके फायदा नहीं है, और सबको मालूम मुनव्वर भाई एक बार कुछ बोल दिए, ये नहीं करना है बिल्कुल स्टॉप, तो सबको ये स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है ना। उनका लास्ट बात अपने लिए वही होता है। हेलो। आगे भाई। जी भाई। हाँ भाई आ रही है। हाँ हाँ हेलो, आवाज आ रही। हाँ हाँ भाई वो स्टैंड अप के लिए पूछ रहा था यूट्यूब पे कब अपलोड होगा। भाई, स्टैंड अप का ऐसा है कि मुझे प्रॉपर शूट करना है। और मैंने लास्ट 2 बार जो शूट किया ना, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ शूट से, और बेटर आ सकता है। तो मैं अभी एक शो बढ़िया डाल के उसको बढ़िया शूट करके फिर रिलीज करने का प्लान है। बट उसके लिए प्रॉपर मुझे शूट करना है। और मैं एक बार रिलीज कर दूंगा ना, फिर मैं धंधो परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। मेरा वर्ल्ड टूर में बहुत सारी कंट्रीज अभी बाकी है। एंड द रीजन, इंडिया में मेरी कुछ डेट्स कमिटेड, और उसकी वजह से मेरा सारा डिले हो गया। और लास्ट जो मेरा एक ऑकलैंड का एक शो था न्यूजीलैंड का, वो सेम टाइम पे मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आने वाला था, बट वो नहीं आया था। इसलिए हम लोग ने ऑकलैंड शिफ्ट कर दिया कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ करें। सिर्फ एक शो के लिए न्यूजीलैंड जाना पड़ रहा था। तो वो एक साथ वीज़ा का थोड़ा इशू होते रहता है वो इंडिया में, इट्स पॉसिबल। नो नो स्ट्रेस। तो वो होगा। तो दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग कि मेरे शोज एक बार हो जाए ना, उसके बाद मैं इसको लाइव कर दूं। मुझे चाहिए कि एक बार लाइव सब लोग इस शो को देखें। और भाई ये खतरों के खिलाड़ी पे जा रहे क्या आप? नहीं भाई, मैं नहीं जा रहा। सही भाई। भाई अंगदिया का बताइए कब आ रही है। आंगड़िया भाई, आंगड़िया का राइटिंग समझो कि आधा हो गया है, आधा बाकी है। तो जैसे ही राइटिंग खत्म होगा उसका, उसके बाद फिर वो वर्कशॉप एंड वैसे डेट होगी। वो बहुत बड़ी आइटम बन रही है भाई। बहुत बड़ी, मतलब अपनी समझ से बहुत ऊपर बन रही है। तो इसलिए दे आर टेकिंग टाइम एंड दैट्स अ गुड थिंग। तो अरे मुनव्वर रजा, भाई कोई मूवी में आ रहे हो कि महेश नहीं सर आप कुछ महेश सर मूवी जो कर है रहे हो महेश सर जो है वो एक आप महेश सर के साथ साथ वो कास्टिंग में इतने बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। खाली पेशेंस रखना। और मैंने टीजर देखा था भाई बहुत बढ़िया है। हाँ, और 2026 बस दुआ करो। हमारा राइटिंग पे एक काम चालू है, एक दूसरा भी बड़ी प्रोजेक्ट ही है, बट वो भी आएगी। सलमान खान प्रोडक्शन। मूवी मूवी शूवी का सीन है क्या हाँ भाई मैं ना। मूवी में। सभी बता देता हूँ ना, तो फिर मेरे को डर लगता है कि यार साला नहीं, हम बोल गेस दो कर चीजें तो लेते। फिर अरे होती बता नहीं दो है। भाई। हम गेस कर अरे लेते। बता दो। हाँ, गैस कर लो। वो प्रोजेक्ट को का शुरू एम से होता है। मूवी अब है ना आप भाई। नहीं अरे आप बता दो, हम थुकथुका देंगे, नजर नहीं लगेगी। हाँ, नहीं, और हम म्यूजिक पता वीडियो कर नहीं है। हम अरे पता करके उसका मूवी। नहीं नहीं कंटेंट मूवी बना ही मूवी भाई। लेंगे। हम्म। बस जिस दिन मैं जिस दिन मैं फ्लोर पे आऊंगा ना, पहला दिन होगा ना, उस दिन मैं अनाउंस करना चाहता हूँ। और उस दिन मैं सबको बताना चाहता हूँ, तो उस इंतजार कर लो। बिल्कुल भाई, नहीं, बिल्कुल। मुनव्वर, भाई मैं ये क्या एक्चुअली थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और हमें अच्छा लगता है आपको ग्रो करते हुए देखते। जिस दिन आपकी स्टोरी आई थी द डे वन, मेरे वही ट्वीट वही थे कि मुनव्वर का ये पर्सपेक्टिव है, वेरी क्लैरिटी के साथ। मुनव्वर ने किसी को भी मेंशन नहीं किया है। वो मतलब आप कहना यही चाहते हो जो आप कह रहे थे एग्जैक्टली। एंड डे वन जिस दिन से मैं ट्विटर पे हूँ, एवरीवन से इट्स वेरी टॉक्सिक, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की है कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। और ये मुझे तो पर्सनली मिली है बिकॉज आई ऑलवेज, मेरे ईच एंड एवरी नेवर एनी नेगेटिविटी, ऑलवेज पॉजिटिव। एंड द सेम, लोग आपको पसंद करते हो रज़ाक भाई, लॉकअप लॉकअप, लेकिन यू आर सो राइट कि इंसान ग्रो करता है, मैच्योर होता है। और आप बहुत चेंज हुए हो टू द टाइम, एंड यू आर ग्रोइंग ग्रोइंग एंड ग्रोइंग माशाल्लाह। और आपके जो फैंस है वो वाकई में कल्ट है। होता है ना, आप सही करो गलत करो, हम आपके साथ है। बिल्कुल। और हमें ये खुशी होती है आपको इस तरह से देखते हैं। आपने जब अभी बताया ना कि लाइट कैमरा एक्शन, यहाँ हम स्पेस में डिस्कस करते कि वी सी मुनव्वर ग्रोइंग, वी सी मुनव्वर ग्रोइंग। बहुत खुशी मिलती क्योंकि सेलिब्रिटी बहुत है, राइट।
लेकिन हम आपको चाहे आपका कुछ भी आता है, हमारी वो होता है कि नहीं, अरे मुनव्वर का आया, अरे मुनव्वर का आया, एंड वी फील सो हैप्पी फॉर यू और दिल से खुश होते। अभी 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 मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताऊँ, इट्स बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है? अभी हम लोग है ना ऐसे ही मेले में गए थे, ठीक है? बच्चे-वच्चों को लेके ये वो। तो वहाँ पे द किड्स आर कमिंग एंड टेकिंग पिक्चर्स विद मी, ठीक है? तो महज़ बोल रही कि यार जब भी कोई बच्चे तुम्हारे साथ फ़ोटो लेने आते हैं, मेरे को बहुत खुशी होती है कि यार एक बच्चे कैसे फ़ैन है तुम्हारे। और यकीन मानो ऑलमोस्ट ऑल द किड्स वर देयर एंड दे नो कि मुनव्वर फारूक ही हो ना आप? कोई बोल रहा है मुनव्वर फारूक हो ना आप? कोई मतलब उनको नाम एग्ज़ैक्ट नहीं भी पता है बट दे नो मी एंड वो सब मुझे आके बोल रहे हैं हमने पति-पत्नी पंगा देखा। मैं भी यूरोप घूमने गया था, मैं दुबई गया था, शोज़ पे गया था। सब लोग बोल रहे हैं हमने पति-पत्नी पंगा देखा, हमने ये देखा। सो आई अंडरस्टैंड कि ओके भाई मैं कितने लोगों तक रीच कर पा रहा हूँ, मैं कितने लोगों को कितने लोग मुझे देख के पसंद कर रहे हैं। तो दैट मेक्स यू फील गुड एंड नाउ आई फील रिस्पांसिबल अबाउट दोज़ किड्स कि यार चलो ठीक है, मैं 100% शायद उनको ना दे पाऊँ, बट आई विल ऑलवेज़ मेरे दिमाग में ये होगा कि भाई ये बच्चे मेरे को देखते हैं, ठीक है ना? यू ऑल अब वो कॉन्शियसली हमेशा रहेगा कि ठीक है यार, मैं बहुत सारी चीज़ें बेहतर कर सकता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से कितनी अच्छी कर सकता हूँ कि यार ये जो बच्चे जो मुझे पसंद कर रहे हैं, वो भी मुझे पसंद कर रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज़ आप कुछ भी करोगे ना, आपको ना पसंद करने वाले सब होंगे। बट यू ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप बेटर चीज़ें करो। आपकी गलतियों से सीखो भाई, गलतियों से सीख के आगे बढ़ो। मतलब ये क्या है, इंटरनेट वही हो चुका है। भाई ये तो ऐसा इंसान है, ये तो इंसान है। भाई ऐसे थोड़ी रहता है इंसान हमेशा। बिल्कुल भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर भाई। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट। मुनव्वर भाई कल नहीं, बात करो शायद। मुनव्वर भाई, एक मिनट। हेलो मुनव्वर हाँ, भाई, हाँ मेरी बोले सिस्टर तो आपकी हेलो बहुत क्या बड़ी है फैन भाई? है। वो मतलब बहुत रोई है, वो थोड़ा वो आपसे बात करना चाह रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत और रोई हो क्या भाई तुम? से हेलो। कोई नहीं आ रही हाँ। क्या? मतलब आवाज आ रही है शहनवाज, मैं बोलने दो आपको उसको, अच्छा, बोलने अच्छा दो। वो सब छोड़ो। अभी कोई कोई एक ही जन बात करो, सबके जो सवाल हो वो दे सके, है ना? ये भी पॉसिबल अगर है तो। हाँ भाई बाकी बिल्कुल। अगर माइक भी दे रहे तो चलेगा। बाकी बहन आप रो मत, आप एकदम ही चिल करो। सब ठीक है। हमें नहीं पता आप क्यों रो रहे थे, बट ठीक है, आप रो मत, ठीक है? भाई वो हमेशा आपको सपोर्ट करती है। वो पता नहीं है, वो उस टाइम में इतना रोई थी ना, मत पूछिए। हम लोग समझा चलो। समझा के थक जाते थे। बट अब जिस दिन हम्म जीते थे तो वो हम लोग आपका शो बहुत देखते हैं। आपका शो भी बोलते बहुत। तो आप जो ये पति पत्नी पंगा ये सब था ना, ये सब सब बहुत देखिए, वही बोल रही है। हम्म भाई चलो अच्छा आपका ये लगा बात किए। इसमें शहनवाज भाई अपना माइक बंद कर लो। चलो दूसरा कोई बात कर लो जल्दी से, ठीक है? हाँ जो आ रहे सब बात करो। मुनव्वर भाई अस्सलाम वालेकुम। हम्म भाई भाई कल के जो फोटोज है जरा अपलोड कर दो भाई आप। सलमान खान के साथ आप भी उतरे रहेंगे सलमान भाई के साथ, जरा अपलोड कर दो आप इंस्टा पे। बर्थडे भी आ रहा भाई का अच्छा। कल। ठीक। चलो ठीक है, दूसरा कोई और बात कर लो भाई प्लीज, थोड़ा जो हेलो, है ना अस्सलाम वो वालेकुम मुनव्वर भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। यार मुनव्वर भाई, बस ये करण कंचन भाई के साथ जो आपका वो स्निपेट सुना था, वो गाना कब तक आ सकता है यार? भाई वो गाना तो मैं 2 दिन में रिलीज करने वाला था। यार वो स्निपेट सुन के ही लगा भाई बहुत खतरनाक गाना होने वाला है ये। भाई, भाई, वो गाना तो वो गाना तो 2 दिन में डालना था यार मेरे को। डाल दो भाई। फिर नहीं नहीं, वो उड़ता तीर ले एक्चुअली लेंगे भाई, सब मत डालो। हाँ, वो प्रॉब्लम वो है कि वो ये समझेंगे, हालांकि ये गाना थोड़े टाइम पहले बहुत टाइम पहले लिखा हुआ है, रिकॉर्ड अभी किया है, तो वो है नहीं। बट अब वो गाने से ऐसा लगेगा कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, विच इज नॉट अ फैक्ट, विच इज नॉट अ स्टोरी। बिकॉज लिखते तो हम लोग बहुत टाइम से आए हैं और लिखना पसंद है। बट गाना भाई, गाना मस्त है, मस्त है। मेरे को मजा आया, मतलब फुल अपने लिए। मतलब वो गाना सिर्फ जनता के लिए, कि खाली जनता सुन लेना। मतलब मैं रिलीज ना भी करूं, तुम लोगों को खाली कोई एक ग्रुप में भेज दूं ना, बस तो भी काफी है।
चलो और कोई बात कर लो प्लीज थोड़ा। मुनव्वर भाई अरे इंस्टाग्राम तुम में लोग नहीं गांडू है? लोग अपलोड कर दोगे ना, वो प्रॉब्लम है। हेलो अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मुनव्वर भाई? भाई मैं तो ठीक ही हूँ, बताया मैं अभी सबको, आपको ही बता देता हूँ, ठीक ही हूँ। चलो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बात हो गई आज, बहुत सालों के बाद बात हुई है, लॉकअप के बाद अभी बात हुई है। लॉकअप से मैं फॉलो करता हूँ आपको मुनव्वर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है भाई, और कोई बात कर लो ये। मुनव्वर भाई अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोलो समझ नहीं भाई। भाई, मुनव्वर भाई को आ रही, पहले ये तो जानने दो। अबे हेलो। सुन रहे हैं वो तुम्हारी बात, समझ भाई, तुम बोलो, वो तो रिप्लाई समझ करेंगे क्या? तुमको। अच्छा, नहीं हो सकता, ग्लिच हो गया। मुनव्वर भाई बोल रहा हूँ क्या कि दिल्ली वाला एक शो और रख लो यार भाई, एक एक शो से कैसे काम चलेगा धंधों का। हेलो मुनव्वर भाई। नहीं भाई रख मुनव्वर भाई, इग्नोर कर रहे हैं तुमको। मनोहर भाई। मुनव्वर भाई। चलो चलो समझ, ठीक है, मालूम हो सकता है ग्लिच हो, नहीं आ गए भाई। आगे आगे। अब्दुल्ला बात कर लो अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे को एक क्वेश्चन था कि आप खतरों के खिलाड़ी में जा रहे हो? नहीं जा रहे हैं भाई, बता चुके, अब बताओ नहीं जा आगे क्या रहे। सवाल। भाई यहाँ पे है ही नहीं भाई, तुम किससे सवाल कर रहे हो नेक्स्ट भाई? वाले में जाएंगे, इस बार बॉडी अरे तो बनाएंगे, पूछ फिर किससे नेक्स्ट रहे वाले में हैं? जाएंगे। रजा भाई नहीं है अभी। मुनव्वर भाई भी लाइक अरे खतरों के भाई खिलाड़ी मैं कुर्ला में शूट करो। है ना, भाई इतना मुनव्वर भाई बिजी है ना रिप्लाई दे किचन में चुके हैं। भाई, ग्लिच भाई हो जा रहा है भाई का। गली अरे नहीं वो बात भाई। खाना खा रहे। मुनव्वर भाई माइक अनम्यूट कर लो, म्यूट करके तो नहीं बोल रहे हो? हाँ, इतना भी जाहिल नहीं हो गया, अनम्यूट करूँ तो अनम्यूट करूँ। इतना तो मेरे को आता है भाई भाई, इतना भाई आता यहाँ है तक आवाज आ रहा था किचन का। भाई। रज्जाक भाई किचन का आवाज यहाँ अरे तक आ रहा बोल था नहीं रहे थे पूरा। ना, तो इतना इसलिए ऐसा कुछ इतना तो दोनों ने मेरे सोचा अंदर कि बोल सेंस है देंगे। भाई, म्यूट अनम्यूट तो पता चलता है भाई। मैं रात में तो ट्विटर यूज करता हूँ ना, मैं दिन में पंचर बनाता हूँ, रात में तो ट्विटर यूज करता हूँ ना भाई फुल। भाई ये पंचर वाला अरे वायरल अरे होगा ये जाने दो, भाई। हम तो पंचर बनाते ठीक है, लेकिन जो मानसिक रूप से पंचर है ये बोलने वाले, उनका क्या भाई? छोड़ दो उनको। ठीक है, सबका अपना अपना है यार, ठीक है। पूरी दुनिया थोड़ी ना, कोई पूरी दुनिया रातों रात थोड़ी सुधर जाएगी भाई, बिल्कुल ऐसा भाई। थोड़ी होता है कि सबसे तुम एक्सपेक्ट करो अच्छी चीज। आप अच्छी चीज बोल लो, आप अच्छी चीज उम्मीद करो, सामने वाला दे ना दे उसके हाथ में है, उसकी मर्जी है। बिल्कुल हाँ, भाई अपना काम। पर कुछ लोग सुधरते नहीं है ना भाई, चाहे जितना समझा लो। और ऐसे लोग है ना भाई, वकील बनने के बावजूद भी भाई वीडियो देखेंगे फिर भी उसमें कुछ नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर अरे क्यों नैरेटिव सेट करते हैं अरे भाई। क्यों अरे क्यों क्यों समझाना है? क्यों तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी बात समझे? कौन है? क्या तुम उसके बाप लगो? तुम थोड़ी ना उसके बाप हो कि तुम्हारी बात मान ले हो। इट्स ओके भाई, अगर तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा है तो ठीक है, तुम इतना दिल पे मत लो। ये तुम्हारे वो गाने का थोड़ा सुनाता हूँ, सुनो। ठीक है। Did you miss me? What did I miss? What did I miss? मेरी पिस्ता लगा दी I miss. When did I sing? When did I fall? मेरी छाती में बड़ी damage. Did I miss? Come did you miss me? तो मैं आता हूँ आके। ये तो बस कहते हैं controversy से हो गया। When did I stay? तेरी body पे कूदे, मेरी body पे कूदे। क्या बात है? कोई पूछे कि कुदरत का करिश्मा है क्या, मैं बोलूं मेरी जिंदगी भी तेरी इस बात का सबूत है। ये रोल ये जीडी, एक गोरी का सूट है, ग्लोबल मुंडा रहाना ठिकाना मेरा, दुनिया है घर पर मुंबई में रूट है। रिलीज क्या कर दो भाई। बात है भाई, जबरदस्त भाई, यहीं सुना दो भाई पूरा। शानदार शानदार। भाई रिलीज कर दीजिए, अच्छा रहेगा। भाई का ग्लिच हो गया क्या? नहीं भाई है इधर ही, ग्लिच नहीं हुआ है। हाँ, नहीं मैं इधर ही हूँ भाई, गली वही मैं अरे नहीं सोच हुआ। रहा हूँ, मैं आया तो बार बार ग्लिच क्यों हो रहा मुनव्वर भाई आपको याद है? तो चले जा ना, सोच मत, चले जा। है। अरे आ जाओ। कल्टी मार। मनु भाई हाँ वो वाला लाइव हाँ भाई, स्ट्रीम हो जाए भाई एक समय के साथ प्लीज, बहुत साल हो गया यार।
बस हमें तो ट्रैवल कर रहा है अभी। मतलब इस साल में एक बार कोई एक लाइव स्ट्रीम हाँ, करेंगे मस्ती करते हुए। बिल्कुल, देखते हैं। मेरा यार अस सेटअप-वेटअप चला गया यार मैंने, एक एक इतना दिल्ली मस्त शो मेरा भाई, स्ट्रीमिंग का सेटअप वो बनाया था वाला। मैंने, तो ए वो एक सेटअप चला गया। भाई भाई अगले एक साल हो और पाएगा दिल्ली का समझ शो, भाई, इस साल नहीं हो धंधोकर। पाएगा। अरे सुनो तो, बोलने दो। यूट्यूब पे डालने हाँ, से पहले धंधोकर हाँ, एक दिल्ली में भाई फिर करेंगे, से करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक, करेंगे, करेंगे। अरे भाई वर्ल्ड टूर में सऊदी है कि नहीं है लिस्ट में? सऊदी है ना 15, 16, 17 जनवरी। 15-16 ओके ये भाई। अभी 15 दिन, ये 20 दिन के बाद ही है सॉरी। ओके भाई उसका वहाँ पे कुछ वो रहता है ना, वहाँ पे कुछ फॉर्मेट ऑफ परमिशंस रहता है, तो वो सब अभी क्लियर होगा तो फिर टिकट लाइव होगी। सही है भाई, सही है। तू टिकट मत लेना, अमजद भाई को मैसेज कर देना, मैं तेरे को गेस्ट लिस्ट में डाल दूंगा। ओके भाई। हम भाई इंतजार कर रहे हैं कि खतरों के खिलाड़ी कब कुर्ला में शूट होगा, तब आप उसमें जाएंगे। हंसो सब हंसो। सस्ता वाला जोक था भाई। नहीं, ये सब हंसो। मुनव्वर भाई ने बोला था कि स्टैंड अप में कि हाँ नेक्स्ट वही ईयर। तो, डिलीवरी तेरा कितना ऑफ है। हाँ भाई, मैं नॉर्मल से बोल रहा था ना कि ऐसा ना हो कि तेज लगे आवाज। डिपेंड करता है ना कि कौन बोल रहा है। छोड़ो यार, ये सब बातें तो हो गई, अब बातें नहीं करते, कुछ और करते। तो मुनव्वर भाई, आप भी ब्रांड भाई बात के अलावा और कुछ क्या करेंगे? आप भी ब्रांड लॉन्च करें क्या मुनव्वर भाई? मुनव्वर भाई परमिशन दे तो हम लोग लॉन्च कर देते हैं MKJW का टी-शर्ट, ये बनियान। गल्फ कंट्री। हाँ, अमजद भाई मैं बात कर लूं? कर लो, कर लो। हाँ करिए करिए। कर लो इसको। नहीं आप चुप रहिए। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा मुनव्वर, हेलो। बर्थडे के क्या प्लान्स हैं? न्यू प्रोजेक्ट्स बर्थडे पे क्या क्या लेके आ रहे हो? हमने खूब तैयारी करके रखी है, स्पेस में आना है आपने जरूर। धमाल मचाएंगे आपकी बर्थडे पे भी। वही यही हमारे पास तरीके हैं कि हम आपसे बात कर सकें, विश कर सकें। और दूसरा एक ठीक है, सवाल, चलो। हाँ, मुनव्वर और इतने और भी सवाल है? हाँ दूसरा, हाँ मुनव्वर इतने हैंडसम क्यों हो रहे हो आजकल? अच्छा, ठीक है, मैं एक-एक करके सवाल का जवाब देता हूँ। पहला ये है कि हाँ, बर्थडे के दिन मैं बिल्कुल स्पेस, लाइव या जो कुछ भी होगा, ऑफ कोर्स यार तुम लोगों के साथ बर्थडे के दिन बात नहीं करूँगा तो कब करूँगा? तो मैं डेफ़िनेटली पूरी कोशिश करके, प्लान करके अपन ये एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ठीक है? और रही बात मेरे हैंडसम होने की, तो मेकअप जो है, वो अच्छे से करने अगर आ जाए आपको, तो आप भी दिख मतलब हैंडसम नहीं दिखोगे आप। अ, इट्स लाइक कुछ नहीं, आप खाना-वाना राइट खाने लगते हो, फिर ऐसा होता है भाई ये खाने तो ब्लोटिंग हो जा रही है, ये खाने पे कमर में दर्द हो रहा है, तो आप अपने आप ही चीज़ें सही करने लग जाते हो। तो आई थिंक नहीं, कुछ नहीं, तैयार-वैयार होते हैं, इट्स क्रेडिट जाता है हेयर टीम को, मेकअप टीम को, सबको क्रेडिट जाता है कि दे मेक श्योर दैट हम अच्छे दिखें। चलो नेक्स्ट कोई बात कर लो। यार स्पीकर में बात कर लो जल्दी-जल्दी, टाइम नहीं मिलता फिर बाद में बोलते माइक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर भाई। वालेकुम सलाम। 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ आपके साथ बात करने का, आज ही मौका मिला। ठीक थैंक है यू और भाई। ऐसे एवरीवन। बात और ऐसे बात कर रहा है। भाई आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा, जी बढ़िया। जी, आपने एक पोस्ट डाला, मैंने वो देखा, क्या बताऊं। हुँ, कैसे हो भाई आप? मैं ठीक हूँ भाई। ख़्याल रखो भाई वहाँ पे तुम लोग सब अपने भाइयों का। हाँ भाई, वो एक हाँ, हो गया, लोग था ना, कुछ हो जाती है कभी कभी ऐसा, कुछ भी क्या नहीं हो अभी जाता है तो। कभी-कभी, इट्स नॉट नॉर्मल, कभी-कभी क्या हो जाता है ऐसा, नहीं नहीं होना नहीं, चाहिए। एक बात तो सही है, वो लोग कर दिया। हाँ, हुँ, अभी फटके तो दो जिन्होंने बहुत किया ज्यादा उन लोगों को प्रेशर भी सजा को इसलिए आ लटकाओ। रही है ना भाई, बहुत ज्यादा प्रेशर भी आ रही है, इसलिए वो वजह से अलग। हुँ, चलो ठीक है अभी। जानवर हो गई है दुनिया आंटी। दूसरा कोई बात कर लो MKJ। हेलो मुनव्वर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? मैं बोल रहा था सब कुछ तो कंट्रोवर्सी सब हो गई, अब क्या कोलैब होने वाला है एलविस से? क्या देख सकते हैं हम? क्या कोलैब करेंगे हम दोनों?
कर लो कुछ और आग लगा दो। अरे देखिए, ये इंटेंशन गलत है ना, और आग लगा दो तेरे नहीं नहीं मजे नहीं, लेने आग के लगाने लिए। का मतलब एंटरटेनमेंट में यार। तेरे मजे लेने के लिए कोलैब क्यों करें हम? अच्छा ये बताओ, ये अपने अब जो सॉन्ग आने वाले हैं 4-5 आपने बोला, तो उसमें कोलैब होगा किसी के साथ में? हम देख सकते हैं स्टैनी वगैरह को या रफ्तार भाई बादशाह, क्योंकि इनके साथ में ये अभी तक कोई भी कोलैब नहीं हुआ। ये जो गाने आ रहे हैं वो है भाई, ये तूने दिल बावरा वगैरह सुना नहीं क्या? वो लाइक रोमांटिक सैड सॉन्ग है सारे। उसमें स्टैनी का कोलैब कैसे हो सकता है ब्रो? स्टैनी इनकी माँ नहीं, आई लव यू। क्या बात कर रहा है? स्टैनी का रोमांटिक गाने में कोलैब भाई मांग रहा है, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम मुनवर भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? नहीं ठीक नहीं हो भाई, बोल। बहुत बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था आपसे बात करना। कैसे हो आप, ठीक हो? बस बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। बढ़िया बढ़िया। थोड़ा गुजराती में भाई बात कर लो मेनन। एक एक बार भाई थोड़ा मेरा नाम ले लो। बैक साइड आवाज आ भाई रही है फुल मेमन। फुल गुजराती है ये, कहीं तो मार्केट वार्केट में बैठा हुआ है, पाछड़ चाले थे बातू आवा दियो जावा दियो। भाई हाँ भाई भाई गुजराती। अरे अरे भाई, बहुत सवाल था ये पति पत्नी पंगा के बारे में, तो कब सेकंड सीजन कब आएगा? वो चैनल की चीजें तो पता नहीं ना, वो उनके पास स्लॉट कब होता है। ठीक है चलो भाई मेरा सदाब, नाम बोल दो एक बार दबा। भाई नाम बोल दो मेरा। भाई तेरा नाम तो पता होना चाहिए मेरे को। जेड मेमन भाई, जेड जेड मेमन नाम है इसका। हाँ जैद, थैंक यू भाई जैद। थैंक यू भाई। मैं मैं बोलूँ अब? हाँ हाँ बोलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम मुनावर भाई। भाई पहले तो भाई मैंने आपको डीएम में लिंक भेजा स्पेस का, इन्होंने मुझे स्पीकर से ही हटा दिया भाई। जस्टिस होना चाहिए भाई मेरे लिए। क्यों? कराते हैं भाई। फिर से हटा दो। फिर से हटा देते हैं। जस्टिस जस्टिस मिल हाँ जाएगा। इसने लिंक भेजा मेरे को। भाई इन्होंने मुझे हटा ही दिया यार भाई, गलत बात है भाई। तो ऐसी कुछ हरकतें करेगा तू? हाँ भाई, ये प्रिंस का फैन है ना, तभी हटा दिया। भाई देखो यार। ये कुछ बात कर लो, दूसरे को देते हैं मौका ना। चलो ये ग्रीन एफसी को हाँ बात बोलो कर बोलो। हाँ बात कर। हेलो अस्सलाम वालेकुम मनोहर भाई। भाई ठीक हो? हाँ भाई ठीक हूँ। आपकी पहली बार बात हो रही है, मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ आपको लॉकअप से। क्या बात है? एक चीज मैं मनोहर भाई क्लियर कर दे रहे हैं, यहाँ पे जो भी लोग आके बोल रहे हैं ना, बहुत टाइम से बात हो रही है, सब 2-3 बार आपसे बात कर चुके हैं। नहीं भाई, मैं नहीं नहीं पहली नहीं, बार ये बात कर रहा हूँ। मैं ग्रीन कई एफसी बार आया पहली हूँ बार लेकिन बात बात कर नहीं रहा हो हूँ। पाई। अरे ठीक है भाई, ये सब क्या काउंट एक करते हो, एक छोड़ो में भाई यार। हर्षवी को देते हैं हाँ भाई, भाई, अभी नहीं बात की। भाई मेरा नाम एक बार लेना, फैजान अंसारी। लाइफ में दो चीज हमेशा बड़ी रखनी चाहिए, एक है दिल और दूसरा सपने, हमेशा बड़े। बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई। भाई एक बार भाई नाम लेना मेरा। एक क्या नाम है तेरा? फैजान, मोहम्मद फैजान नाम है फैजान। इसका। फैजान मेरा भाई। भाई मैं अच्छा भी अपना महाराष्ट्र का हूँ, भिवंडी से। अरे क्या बात है भाई। यहाँ है ना अपना, हम्म। वहीं से। चलो हाँ ठीक है। भिवंडी तो पता है मेरे को। हर्षवी अच्छा आप भाई, बात कर लो। अपना कोई और प्रोजेक्ट नया जिसके बारे में भी भाई पता। चल, भाई मेरे को जाना पड़ेगा। आई भाई लव यू ऑल। भाई भाई एक सब मिनट ख्याल भाई रखो एक अपना। मिनट एक मिनट एक भाई मिनट एक मिनट भाई एक मिनट। एक मिनट हर्षवी से बात कर लो आप, फर्स्ट टाइम वो आई है स्पीकर पे। ओके ओके, हर्षवी कैसी हो? अच्छी हूँ यामिन, और आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप ख्याल रखें अपना, और थैंक यू थैंक सो यू। मच। आप दिखते रहते हो मेरे को कभी कभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे एक्टिविटी कराती है ना भाई डेली, अपना एक जिसे मुनव्वर सुबह तक उसकी एडमिन है ये हर्षवी। दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट, थैंक यू यार। चलो आप लोग सब बढ़िया ख्याल रखो, मचाते रहो, बढ़िया करते रहो, थैंक यू। और एडिट वेडिट बढ़िया बनाओ, जो करना है बिंदास करो, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दो, काम वाम में ध्यान दो, फैमिली पे ध्यान दो। वो सारी चीजें करने के बाद जो वक्त मिले
वो मेरे लिए निकालो, ठीक है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल थैंक यू भाई। सो मच भाई स्पेस में आने चलो, के लिए। चलो, लव यू, बाय। लव यू थैंक मुन्ना यू। भाई। मैं वो भी बोला था कि भाई मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ ये स्कैम स्कूम वाली, ये आपके लिए नहीं डाली। मैंने की तो भाई तुमने उस टाइमिंग पे क्यों डाली? कह रहा हाँ टाइमिंग की मिसमैच हो गई, बट भाई कसम से तुम्हारे लिए नहीं डाली मैंने, और मैं ना कभी ऐसा डालूंगा, क्योंकि हमारी ऑफ कैमरा भी भाई बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम दुश्मन बैठे हैं, गाली गलौज करते हैं एक दूसरे से, काम भी साथ करें हम। तो मैं सोची, मैं कहा यार इधर के हमारे लोग गाली बक रहे हैं, किसी कुछ बता रहे हैं, उधर के हमें कुछ कुछ कह रहे हैं। मैं कहा इससे बढ़िया जैसे बीच में नॉर्मल लाइफ चल रही थी वैसे चलने दो, क्योंकि एक टाइम आता है नेगेटिविटी का, उस टाइम पे तुम जैसे जैसे डिसीजन लेते हो वो फिर दिक्कत ही क्रिएट करती हैं। चाहे ऑनलाइन लड़ाई हो गई, फिर ऑनलाइन चीज़ों से ऑफलाइन जाती हैं चीज़ें। मैं अब इन चीज़ों से भाग चुका हूँ, आगे मुझे करनी ही नहीं। ना मुझे किसी को गाली देनी, ना मुझे कहीं बुरा बनना किसी चीज़ में, कि भाई मैं ये चीज़ बोल के अगर ये चीज़ मेरे को बुरा बना रही है या फिर मेरी चीज़ मेरे को खराब कर रही है इमेज को, अपना भगवान की दया से सब सही चल रहा है। थोड़े टाइम में लीगल वाला भी सिमट जाएगा, अपनी पीसफुल जिंदगी। और तुम चाहते हो भाई हम पीसफुल जिए, तो देखो मेरी मानो तो देखो, किसी को कुछ बोलो मत, वरना किसी को अगला भी नहीं बोलेगा। तो ये है मेरी तरफ से। भाई तो कीचड़ मेरे में तो पैर रखना ही नहीं, जितना कीचड़ में पैर रखोगे अपने भी कीचड़ जुटता है। अरे हाँ यार, मेरे को याद है भाई जब मैं जेल में था, देखो ये बारी मेरी बात सुनना है। मेरे को याद है जब मैं जेल में था, जब झूठी सच्ची जो भी मेरे को जेल हुई, मेरे इतने सारे प्रोजेक्ट मेरे से ले लिए। किस चक्कर में? इस चक्कर में ना कि आदमी भाई कंट्रोवर्शियल फिगर है भाई, इसका नाम तो इस कंट्रोवर्सी मारा भाई। तो क्या है कि नुकसान बहुत ज्यादा होता है, चाहे आपकी सोशल इमेज को, चाहे आपकी फाइनेंशियल इमेज को, कि भाई चलो ये काम, कई ब्रांड्स आपके साथ एसोसिएट नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर है, ये तो कंट्रोवर्सी में रहता है, इसके तो ऑनलाइन लड़ाई बज रही होती है, कभी कुछ बज रहा होता है। तो हमने ये सारी चीजें देख ली, और हमें पता कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान नहीं हुआ। अपने दिमाग पे भी असर पड़ता है, अपने घर वालों पे भी असर पड़ता है। मैं कहा भैया अब इन चीजों से आगे बढ़ जाओ। अब कोई, अब तुम्हारा एल्विस भाई वो थोड़ी बच रहा है, कोई ऐसे कि रोड पे उतर के लड़ूं मैं किसी से, या फिर मैं यही करता रहूं, मेरा काम ही यही है। अब दुनिया भर की अच्छी अच्छी चीजें चल रही हैं, उनके अपने अप्रिशिएट करो, और प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको देखो, कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाए। अब लाइफ में, अब तुम गाड़ी चलाते हो, गाड़ी तुम सामने देख के चलाते हो, कभी पीछे देख के नहीं चलाते। तो सामने देख के अपनी जिंदगी जिए जाओ, कि कैसे कैसे हम और अच्छा करें लाइफ में। ये नहीं कि अच्छा इसके साथ हमारी पुरानी लड़ाई है, इसकी गांड फाड़ दो, इसका ये कर दो, उसकी माँ चोद दो। भाई नहीं भाई, समझ रहे हो? सॉरी फॉर माय कस वर्ड्स, बट मन था मेरा दिल से आज कुछ बोलने का ना, कि मैं ये बोल दूं सही भाई। सही बोला भाई, आपने सही बोला, एकदम सही। अपने को इन चीजों से आगे बढ़ना, जय श्री पीस। राम नहीं ऐसे यार। एलविस भाई। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। एक वर्ड बोलना चाह रहा हूँ एलविस भाई, बोलो प्लीज भाई, बुरा मत मानना। बोलो ये बोलो। जो भी है ना, इसने मोर्फिंग किया है एंटी जी का, ठीक ना, वो सबसे खराब लगी। और गाली अलग ही बक की, एलविस फैंडम की आईडी अलग ही उड़ाई इसने। ये किसने नीड उड़ाई, नहीं किसने था। उड़ाई भाई? यही मुनावर के फैंडम ने भाई, और भाई गाली बकी आंटी देख, का। मोर्फिंग करना कोई जरूरी था? ये बताओ, 1 to 1 जब फैंडम से चलिए, फैंडम से लड़ लो। भाई 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 एक बात बताओ, मेरी फैंडम से लड़ाई है क्या? मुझे एक बात बताओ, भाई नहीं, हमारी मुझे सुबह आपको से नहीं बंदे बोल रहा, गाली दे रहे, सुबह उसकी से थी बंदे ना, गाली दे रहे। तो उसको करना चाहिए था। बस आंटी जी का इसमें बीच में लाने का कोई जरूरी ही नहीं था। भाई तुम्हें पता है कई चीजें जो मैंने नोटिस करी हैं, कई चीजें ना ऐसी भी होती हैं, जैसे हमारे एलविश आर्मी हो गई, या फिर किसी में किसी का फैंडम हो गया, कई लोग क्या है साढ़े अपने नाम से आईडी बनाते हैं, दूसरे आदमी को गाली बकते हैं, जिससे कि हमारी इमेज खराब हो। समझ रहे हो? मॉर्फिंग वॉर्फिंग, मान लो हमारी साइड के लोग कुछ कर ही नहीं रहे ऐसा उल्टा सीधा, फिर भी हमारी साइड का अकाउंट बनाएंगे और ये सब करेंगे। देखो इन सब चीजों का तो कोई अंत नहीं है। भाई मुझे सुबह से गाली पड़ रही, सुबह से यार। मतलब गाली गुली। हाँ भाई, ये बात आपने सही बोली सर। बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो आपकी डीपी लगाकर बैठे हैं, लेकिन हाँ यार, वो दूसरों को पोक करेंगे, उसके बाद फिर और सभी लोग जाने गाली दें। ये सिस्टमाइट प्लानिंग चलती है भाई लोगों की। मेरी मानो तो ये है कि अपने मुंह से ना किसी को गलत बोलो, ना किसी को गाली बको। अब जैसे कई लोग हैं भाई हमारे में ही, मान लो गाली बक रहे हो, तेरी माँ की ये वो, अपने लोग। मतलब ये जो अपने को अरे गाली यार बक रहे हैं, अपनी ये भी तो माँ अपने होगी ना, किसी को ये माँ अपने माँ। लोग तो है ही नहीं। जो अपने को बुरे टाइम पे गाली बक रहे हैं, ये अपने लोग कैसे हो सकते हैं? मुझे ये बताओ। अब तुम्हारी फैमिली है, मान लो तुम्हारी फैमिली है, तुम उसमें कुछ गलत कर दो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो तुम्हारे घर वाले का तुमको निकाल देंगे घर से, या फिर छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे। भाई फैमिली तो एट द एंड ऑफ द डे सब साथ में कैसे रहे, ये फैमिली होती है। अब ये मेरे तो को है भाई, गाली माँ बकने को लग बीच में जाओगे, कहाँ को ला रहे हो, माँ को बीच में ला रहे, जड़े लगड़े। है ना? वही तो, लोग गाली इतनी अच्छी नहीं लगती। अब जो लोग अपने को गाली बक रहे हैं वो अपने लोग कभी थे ही नहीं भाई, मैं तो ये मानता हूँ। और जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं नॉर्मली कि अलिश भाई चलो आपने ऐसा किया वैसा किया, वो अपने लोग हैं जो सोचते हैं, जो लॉजिकली सोचते हैं। बट जो गाली बक रहे हैं ना कि तेरा तो ये, तू दोगला, तू ऐसा वैसा, जो जो कह रहे हैं, देखो बोलने से मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट लोगों की पहचान हो जाती है कि कौन अपना था, कौन फिल्टर होके बाहर हो भाई गया, जो हमेशा अपने लोग आपके थे। साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे।
बिल्कुल भाई, हम भी तुम्हारे लिए हमेशा खड़े थे, खड़े ही रहेंगे भाई। तो इस चीज की टेंशन मत लो। और बताओ, मैं आजकल कौन सा ऐसा काम कर रहा हूँ जिसके चक्कर में हम गाली खाने को मिले अपने को? ना हम कोई रिएक्शन देते, ना हम कोई कंट्रोवर्सी करते, अपना बढ़िया काम करते हैं, नहीं इज्जत भैया हो रही है बहुत फुल, अच्छा, अब बहुत सही चल रहे हो भाई। है ना, इज्जत हो रही है अपनी फुल ना। मुंबई में कौन जाना था हमको, बताओ? सही बात भाई। है ना, मुंबई का अपना सर्कल देखो, मुंबई के लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना प्यार देते हैं, अपने घर घर वाला फैमिली मेंबर मानते हैं बिल्कुल। तो इसका मतलब कुछ अच्छी गुडविल बना रखी, इसलिए तो मानते हैं। तो अपने को ये मेंटेन जय रखना। श्री राम। भैया ऐसा ही होता है, जब आदमी आगे बढ़ता है ना, वो टांग खींचने वाले होते हैं ना फिर। ना ये तो बिल्कुल सही बात है, बट मैं तो सब लोगों से ही अपील करूंगा भाई, अपने एकता यूनिटी में रहो। और भाई झगड़े में कुछ नहीं रहा, बर्बादी है सिर्फ। हाँ, प्रेस करो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो कि भाई और आगे और अच्छे अच्छे काम कैसे करें, और ये कैसे करें, बढ़िया चीजें। हाँ भाई, जो जिसको अच्छा नहीं लगता उसको इग्नोर ही मार दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है कि गाली बको। ऐसे जिस जो किसी पसंद नहीं किसी है का उसको पर्सनल मत भी लाइक होता करो, है। छोड़ दो उसको, कहीं को उसके पीछे पड़ना भाई। ज्यादातर लोगों का यहाँ पर तो पर्सनल ही है एक दूसरे से ना, तो उसको भी फैंडम वार में उसके गाली बिल्कुल। देने लगते हैं। हाँ, अब देखो मैंने ये वाली सीरीज करी है मैक्स प्लेयर की औकात के बारे, अपनी बड़ी हिट चली गई। देखो अमेजोन से भी मेरे को कॉल आया, उन्होंने 1-2 सीरीज और ऑफर कर दी। अब तुम्हारा भाई नेटफ्लिक्स पे भी आ रहा है। अब देखो हम पहले क्या करते थे, एक बार भाई तुम जितने लोग, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई। अब पुराना टाइम उठा के देखो मेरा, बताओ हमने कभी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी लेना बस की ना था। आज देखो नेटफ्लिक्स पे अपनी फिल्म निकालेंगे, ओ भाई कंग्रेचुलेशन। है ना। और मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं तो कई इतने मजे लेनी है दोस्त देख रहा हूँ अपने पुराने राइट विंग के, जिनकी गैल हमने भाई उठ उठ बैठ के खाया, जिनने हमारी जरूरत पड़ी हम हमेशा खड़े रहे, पर जिनने कदे हमारा यूज करने की सोची और उनका साथ ना दिया, वे आज हमने गाली बकन लग रहे हैं कि एलविस यादव तो ऐसा ऐसे ट्रीट कर रहा अपने फैन आर्मी को, ये कर रहा वो कर रहा। नाम तो लूंगा नहीं मैं, समझ जाओगा भाई अपना आप नहीं ही। भाई जरूरत भी नहीं यार। जिसका तुम कहते रहो, कमेंट मारते रहो, कैफे बना गया ना, ठीक है। तो ये कही यस अपने भाई यस, बहुत भाई आपके बहुत सारे पुराने दोस्त हैं जो इस समय इम्पोस्टर बन चुके हैं, ध्यान अरे रखे ये रहो। टाइम आने पे टाइम हमको यही तो सिखाता कौन है अपना कौन नहीं। अब जैसे अपने पुराने आदमी है, रुद्रा, शैंकी, कैलाश, पंडित जी, हर्ष, 2M, ये अपने भाई हैं, ठीक है। ये हम कुछ गलत करते हैं, कुछ गलत स्टेप ये हमको बताते हैं भाई, या क्रिटिसाइज करते हैं, पर इनमें से कोई ऐसे गाली नहीं बकता कि गाली बकने लग यस जाए माँ बहन की। भाई अपने लोगों को कौन गाली बकता? लोगों ने इतने से बात पे, ओ भाई ये तो मुसलमान हो चुका है, ये तो यदमुल्ला बन चुका है, ये तो, अरे यार हद हो गई भाई साहब। मेरा सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग भी तो बैठे ट्विटर पे इतने सारे, ये तो कह रहे भाई सिस्टम का बुरखा बेचने लग जाओ। बताओ, था तो ये फनी, ठीक है, तो फनी भी है और वैसा भी है, पर अपन नहीं बेच सकते ना बुरखा। समझो ना, क्योंकि अपने पे हुडीज है यार, हुडीज है, और वो है बुरखा कहाँ से लाऊं मैं? भाई नाइट को भी अच्छा रहा, कपड़े का भी। ऐसे होता है भैया, कपड़े कोई कपड़े सीरीज अगर इस कपड़े बार तगड़े है सुपर अच्छी भाई। लगी ना, तगड़े तगड़े कपड़े आए भाई, तो इस बार मार्केट और लोग जो है ना जल जाएंगे तो मैंने से। अरे नहीं भाई, अपने को जलाने का है ना, अपने को काम करना है, बस नहीं अपने वो पे है ना, ध्यान जो देना। खींचने वाले हैं ना कुछ लोग जो है, तो हम्म, कुछ कर तो सकते नहीं, वो काट ही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कोई ना एलविन भाई करें एक तो कब चीज तक करेंगे। बताइए, भाई एक बात बोलो एलविन भाई हाँ ये भाई जो बोलो। भाई ये अपनी आइडिया क्यों उड़ रहे हैं? जैसे वो टीम एलविस यादव की थी वो भी उड़ गई, वो वाली थी, ये कोई ग्लिच चल रही है कि कैसे इंस्टाग्राम की कोई? भाई इंस्टाग्राम पे बीच बीच में वो वाला क्या कहते हैं आशीष उसको, जो पुलिस इम्पर्सोनिफिकेशन। इम्पर्सोनिफिकेशन नाम की कोई चीज है भाई, उसका एक प्रोसेस होता है, वो मेरे को सीखना बाकी है कि कैसे कैसे वो लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड मेरी जिस 2-3 पे हो आईडी ना, उड़ी थी, मेरी खुद की 2 आईडी उड़ी आधार है। कार्ड लगा के उड़ा देते हैं वो, कि भाई मेरी इम्पर्सोनिफिकेशन ये जो भी होता है मेरी उसके खुद की चक्कर 2 में। आईडी उड़ी हुई है, अभी हाँ नया भाई अकाउंट यार, बनाया। उसको उस पर ध्यान दो यार, हमेशा उड़ी रहती है एक ना एक गाड़ी कोई। हाँ भाई, ये तो देखो यार, मेटा में तो क्या ही बताऊं मैं, तुम लोगों से झूठ तो नहीं बोलूंगा, पर मेटा का बहुत लंबा प्रोसेस है, वापस आने में टाइम लगाते हैं। भाई लोग बदनाम कर सकते, बराबरी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आज शाम को फिर एक बारी करेंगे स्पेस। अभी तो अब ट्रैक पे निकलूं मैं, घूमने निकलूं, पहाड़ चढ़ूं मैं। नहीं ठीक भाई है आप भाई, एंजॉय करो, भाई एंजॉय भाई करो। एंजॉय करो टाइम। थैंक यू भाइयों, राम राम जी सभी राम लोगों राम राम को, भाई। राम राम लव भाई, यू जय राम श्री राम। राम भाई। जय श्री